सियावर रामचंद्र की। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि। विश्वामित्र ऋषि अयोध्या भगवान को मारी सुबाहु और ताड़का को मुक्ति दिलाने के लिए गए हैं। विश्वामित्र, वशिष्ठ, अंगिरा, अब ये सब लोग तो ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र हैं। और जब भगवान के लीला का अवसर आने को था तब धरती मैया ब्रह्मा जी के पास गई, बोले महाराज ये मेरा तकलीफ को कम करो। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ तक कह दिया कि जा करते दासी सो अविनाशी हमने तोड़ सुनाई। भगवान की जो है श्रीदेवी और भूदेवी दो पत्नियां हैं और भूदेवी हमारी धरती मैया है। तो तुम जिनकी दासी हो वो जो है मोर कछु न बसाई, और ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई, और जाकर ते दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाई। ऐसा अब ये ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र। तो जब ब्रह्मा जी ही भगवान की सारी लीलाओं की पार नहीं पा सके तो ABCD तो ये पहुंच गए वही ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी को मालूम है, इन्हें भी मालूम है कि भगवान ने अवतार लिया है। लेकिन भगवान अवतार लेने के बाद लीलाएं कौन कौन सी कर रहे हैं और किस किस तरह से कर रहे हैं, ये बात तो भक्तों के हृदय में पैदा होती है। जब वो उसको इन राइटिंग में पैदा करते हैं तब जाके जो है प्रकाशित होकर आती हैं। भगवान तो निरंतर अपनी लीलाएं करते रहते हैं। पार्वती मैया, सती मैया के केस में आया कि तेई अवसर अंजन में बारा हरि रघुवंश दीन अवतारा पिता बचन ते राजदासी दंडक वन विचरत अविनाशी। एक तो भगवान के वहाँ और दूसरे हमारे भोले बाबा कह रहे हैं, उन्हें भी पता लग गई क्योंकि वो तो थी। लेकिन भगवान की लीला तो लीला होती है। भगवान की लीला, भगवान का चरित्र, भगवान का रूप भास करके भगवान की लीला और भगवान का चरित्र जब हम इन दोनों को आपस में मिला के हैं तो हमारे चित्त में निश्चित रूप से कोई न कोई शक संदेह पैदा हो जाता है। इसलिए भगवान की लीला को अलग और भगवान के चरित्र को, इन दोनों चीज़ों को हमें अलग अलग रखना पड़ता है। तो ऐसे ही जब विश्वामित्र ऋषि को ये अनुभव हुआ कि गादी तनय मना चिंता व्यापी हरि बिन मरई निश्चर पापी। भगवान के बिना ये राक्षस मरेंगे नहीं, क्योंकि आखिर ये भी तो ब्रह्मा जी के पुत्र होने की वजह से कुछ तो पावर विश्वामित्र ऋषि के पास भी थी कि जिन्होंने सूर्यवंश के राजा क्या नाम है इनको त्रिशंकु को महाराज को सशरीर पृथ्वी से स्वर्ग में भेजने का इंतजाम कर दिया। अभी मैं 2 दिन पहले, नहीं 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता हो गया, पंडित राम किंकर जी को सुन रहा था तो उन्होंने बड़ी बढ़िया चरित्र की कथा सुनाई कि ये पृथ्वी पे जो हम सब ये कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मद मोह ममता मत्सर, इन सबको हम जो जीत लें, हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो इसी तरह से इस विचार में ही वो वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी महाराज की कथा को ये कह रहे थे कि दोनों में आपस में ठन गई, और ठनने के बाद सूर्यवंश में महाराज त्रिशंकु ने वशिष्ठ जी महाराज से प्रार्थना करी कि मुझे सशरीर शरीर भेज दो। वशिष्ठ जी ने मना कर दी। अब विश्वामित्र जी महाराज इसके पास गए तो वो तैयार हो गए, क्योंकि ये दोनों तो जो है आपस में 3 और 6 की आँख थे।
उसमें विश्वामित्र जी महाराज को त्रिशंकु से यहाँ से ऊपर भेजने का उद्देश्य कमती था, लेकिन वशिष्ठ जी ने जो बात कही है उस बात को काटने का उद्देश्य प्रथम था। तो इस परिस्थिति में उन्होंने हामी भर ली और त्रिशंकु महाराज को ऊपर भेजा और ऊपर से देवताओं ने आने नहीं दिया। अब त्रिशंकु महाराज बीच में ही लटक गए। कथा यहीं रोकनी पड़ेगी, कथा तो बहुत आगे है, ये कथा तो यहीं रोकनी पड़ेगी। तो ये जो मत भेद विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि के बीच में था, लेकिन जो भगवान के भक्त या जो भगवान के साधक भगवान को जानते हैं कि भगवान का अवतार हमेशा संबंध बनाने के लिए होता है और खास करके अपने भक्तों के संबंध को बनाने के लिए होता है। अब वशिष्ठ जी महाराज जो है राम जी के पूज्य हैं और विश्वामित्र ऋषि वो भी पूज्य हैं क्योंकि ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र हैं। तो ऐसे ही इन दोनों के बीच के फर्क को मिटाने के लिए भगवान ने विश्वामित्र ऋषि की माया के ऊपर, बुद्धि के ऊपर में अपना प्रभाव डाला और तब मुनि बर माना कीन विचारा, प्रभु आप तरेऊ हरन माई वारा। बोले भगवान का अवतार तो हो गया, अब अवतार तो हो गया, लेकिन भार हरण के लिए लीला कैसे करेंगे ये तो पता नहीं है। अब वो प्रधानमंत्री महाराज कहीं जाते हैं, क्या करेंगे कैसे करेंगे। स्टाफ हालांकि सब प्रोटोकॉल में बताता है कि आपको ये करना है, लेकिन करना तो अगले को है, तो वो जो चाहेगा वो उस हिसाब से करेगा। ऐसे ही यहाँ भगवान की स्थिति है कि अवतार ले लिया और राक्षसों के नाश के लिए जो भी लीला करनी है भगवान करते हैं। और जितने भगवान के भक्त और भगवान को जानने वाले हैं, तब जो है विश्वामित्र ऋषि के मन में एक सीधी सी बात आई कि भाई ये बात तो तय है कि भगवान ने अवतार ले लिया, लेकिन अवतार लेने के बाद में अब उनको कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो बोले मैं क्या करता हूँ, एऊ मिसदे को पद जाई और कर विनती आनो दो भाई। दोनों भाइयों को राम जी लक्ष्मण जी को मैं विनती करके ले आऊँ। क्यों? ज्ञान विराग सकल गुण आया ना। भगवान का चरित्र क्या है? बोले ज्ञान उनके पास है, वैराग्य है, और तौर से ही जितने भी जगत में गुण हैं वो सब उनके पास हैं। मैं ऐसे गुणी भगवान के अपने इन नेत्रों से दर्शन करूँगा। बोले और सभी बात है तो वो तो एक तरफ है कि राक्षसों को मारने के लिए भगवान आए न आए, लेकिन मेरे नेत्रों को साक्षात भगवान के दर्शन का लाभ मिलेगा। और भगवान के स्वरूप का दर्शन कर मन में विचार करते करते करत बहुविधि करत मनोरथ। अब मन में विचार करने लगे कि महाराज जाऊंगा, प्रभु के दर्शन होंगे तो मैं कैसे करूंगा और क्या करूंगा, और जात लाग नहीं बार। अब जब विचार में हम कहीं चलते हुए चले जा रहे हैं किसी विचार में, तो फिर रास्ता हमें पता नहीं लगती। खाली बैठे बैठे बोले भाई अभी जाना तो मुंबई है, अभी तो बड़ौदा ही आया है, अभी तो मुंबई 4 घंटे और लगेंगे। लेकिन जब मन में कोई मनोरथ घूम रहा होता है तो पता नहीं लगती कि बड़ौदा से मुंबई कब पहुंच जाते हैं। करीमजन सरयू जला गए दरबार। अब देखिए ऋषि मुनि आए और राजा के महलों को जाने के लिए तैयार हुए। तो निश्चित रूप से ऐसे प्रतापी व्यक्ति जब वहाँ जा रहे हैं तो कहीं न कहीं कायदा ये कहता है कि राजा जब बुलावे तब जाएं। अब महाराज वहाँ से चल के तो अयोध्या आ गए, लेकिन अयोध्या से राजमहल के जाने के बीच में कुछ थोड़ा सा उन्होंने विचार किया और राजा के पास में खबर भिजवाई कि मुनि आगमन सुना जब
ब्राह्मण समाज प्रसाद लेके विश्वामित्र ऋषि के पास गए और जाके उन्होंने दंडवत करी, अपने संग बुला के राजमहल में लाए और लाने के बाद में अपने आसन पर बिठा रहा, चरण प्रक्षालन किया और फिर कहा कि मौसम धन्य आज नहीं दूजा। महाराज मेरे बराबर आज धन्य क्यों है? महाराज कहाँ, एक तरफ तो आप हमारे गुरु जी से ही लड़ बैठे थे और आज आप हमारे घर पधारे हो, तो इसका मतलब ये है कि जरूर मेरा भाग्य है जो आपको बुला के लाया है, नहीं तो कैसे। फिर उनको जो है भोजन करवाया और विश्वामित्र ऋषि को बड़ा हर्ष हुआ कि देखो इतनी सब घटनाएं सब कुछ होने के बावजूद भी राजा के दरबार में कितना सम्मान मिल गया है। और फिर चारों पुत्रों को बुला के राजा दशरथ ने चरणों में प्रणाम करवाया और राम जी को और लक्ष्मण जी को देख के बड़े बार लगी रही निहारी। बस देख के इस तरह से प्रभावित हो गए कि देखते ही रह गए। जैसे कहते हैं कि मेरे नेत्र जो है उसे फिक्स हो गए, नेत्र फिक्स हो गए। इस तरह से भाई मगन देखत मुख शोभा जन चकोर पूरन ससीलोवा। मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन चकोर पक्षी बिल्कुल जो आँखें खोल के टकटकी बांध के दर्शन करता है चंदा मामा की। तो इस तरह से राजा महाराज ने कही कि महाराज आपका यहाँ आने का क्या कारण है, और आज से पहले तो आपने कभी ऐसी कृपा हमारे ऊपर करी नहीं, तो इसलिए मैं आप मेरे को बताएं तो कई कारण आगमन तुम्हारा और करत लाभ नेक न लाओ उबारा। आप जो है किस कारण से आए हो, आप क्या चाहते हो? भाई ब्राह्मण लोग जब किसी राजा के राज दरबार में जाते हैं तो सामान्य सामाजिक विपत्तियों में वो बातें कि जो उनको भजन साधन के लिए जरूरी होती हैं उन बातों के बारे में करते हैं। तो राजा ने कहा कर लाभ ने को उबारा, मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन ये क्या मालूम थी कि विश्वामित्र ऋषि उनसे ये कहेंगे कि असुर अब उन्होंने कहा कि महाराज निश्चय मुझे परेशान करते हैं, इसलिए मैं आपसे मांगने आया हूँ। तो राजा तो समझे कि भैया सेना मांगेंगे कि ले जाओ इन राक्षसों को मार दें। लेकिन जब अगले चरण में विश्वामित्र जी ने कही कि अनुज से समेत देव रघुनाथा और निश्चर वध में हो सनाथा, मैं जो है निश्चरों को अनुज के छोटे भाई के साथ में राम जी को दे दो तो मैं निश्चरों को मैं मार के और सनात हो जाऊंगा। सनात माने अब तक तो नाथ के रूप में वो राक्षस मेरी छाती पे चढ़ते थे, लेकिन अब जब उनका मर्दन हो जाएगा तब मैं जो है भगवान के चरणों के दर्शन पाके और अनाथ से सनात हो जाऊंगा। और महाराज एक बात और है कि जो मैंने आपसे मांगा है ये आप मुझे देंगे तो किस तरह से देंगे? जे नहीं के रोते हुए अनुज देहु भूप मन हर्षिता, आप बड़े प्रसन्न हो। ओके, देव भूप मन हर्षित और तजौ मोह अज्ञान, आपका जो पुत्रों के प्रति मोह है, और ये मोह क्या है? ये अज्ञान का स्वरूप है। इसलिए इस मोह रूपी अज्ञान को आप छोड़ दीजिए और मन प्रसन्न होके मुझे राम जी और लक्ष्मण जी को दे दीजिए। तो होगा क्या? धर्म सुयश है प्रभु तुम कहाँ। महाराज आपको क्या होगा कि धर्म में आपका यश हो जाएगा कि देखो राजा दशरथ ने अपने पुत्रों का दान कर दिया और इनका अति कल्याण, इनका अत्यंत कल्याण होगा। बोले कल्याण क्या होगा? अब दशरथ जी ने तो पूछा नहीं
लेकिन विश्वनाथ जी ने सूक्ष्म रूप में कह दिया, बोले भगवान को अपनी लीला आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, इसलिए इनका अति कल्याण। भगवान का कल्याण क्या है कि भगवान के यश को भगवान के भक्त गाते रहें, और सोई यश गाई भगत तन भव तरई, और कृपा सिंधु जन हित तन धरई। इस तरह की नीति से विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ को समझाया। लेकिन राजा को तो ऐसा लगा जैसे मुंह में करेले का रस रख दिया हो, और सब जो अब तक मन में विश्वामित्र जी के आने से खुशी और संतोष और हो रहा था, वो सब ऐसे चित्त मुरझा गए। और फिर जो है उन्होंने विश्वामित्र जी से कही कि महाराज, बुढ़ापे में तो पुत्र सुख मिला, लेकिन महाराज थोड़ा सा आपको ये सोचना था कि क्या इस तरह से बुढ़ापे में मिली हुई संपत्ति को मैं जो है इनसे मांगने का अधिकार है या नहीं है। आप चाहे जो कुछ मांग लो, मांगो, भूमि धेनु धन कोसा, सहरस सर्वसाय देऊं सहरोसा। कुछ भी मांग लो, गैया मांग लो, धरती मांग लो, धेनु मांग लो, हाँ, भूमि मांग लो। लेकिन महाराज मेरी जो भावना है, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, और राम देत नहीं बनई गुसाई। महाराज मेरे को चाहे जो कुछ भी मांग लो, यहाँ तक कि दे प्राण ते प्रिय कछु नाई, सो मुनि देव निमिष कमाई। क्योंकि मैं अपना शरीर तक भी आपको दान कर दूं, लेकिन राम देत नहीं बनई गुसाई। अब जब ये परिस्थिति हो गई तो विश्वामित्र जी तो बेचारे निराश हो गए। अब कैसे करें, अब कैसे करें क्या। अब जब वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु हैं, तो जब तक गुरु की आज्ञा न हो तब तक ये काम हो कैसे। अब गुरु जी से तो, वशिष्ठ जी से तो विनय करें कैसे। लेकिन भगवान की लीला है, और इस लीला में वशिष्ठ जी महाराज ने स्वयं में ही, क्योंकि वो भी सभी लीला जानते हैं और ये भी जानते हैं, लेकिन राजा विश्वामित्र के हृदय में तो भावना कुछ और थी, सिर्फ राक्षसों के मारने की भावना थी, और वशिष्ठ जी के हित में चित्त में जगत के कल्याण की भावना थी। तो इसलिए उन्होंने तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, और नभ संदेह नाश कर पावा। बहुत तरह से समझाया कि राजन आप समझो तो सही, आपके पुत्र साक्षात ब्रह्म हैं, और राक्षसों के विनाश के लिए पैदा हुए हैं, संसार में आए हैं, इसलिए आप इनको दे दीजिए। तब राजा के समझ में आ गई, और अति आदर दूत ने बुलाए, हृदय लाए बहु विधि समझाए। मेरे प्राणनाथ सुरसु तुम मुनि पिता आन नहीं को। आप इनके जो है, अब महाराज मैं और तो क्या कहूँ, लेकिन एक वेदांती महाराज को तुमने सुन रहा था, बड़ा आनंद हुआ सुन के कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहुविधि का अर्थ उन्होंने कितना सुंदर निकाला कि महाराज ये आपसे 2 पुत्र लेके जा रहे हैं, और बहु समेत 4 आपको देंगे। बहु शब्द का अर्थ माने अत्यंत नहीं, बहु माने बहु लिखे, बहुविधि समझावा कि आपको बहु भी मिल जाएगी। अत्यंत आनंद हुआ सुन के इस अर्थ को। तो सौंपे भूपर शी तब बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। भगवान राजा ने तो सौंप दिया, और सौंपते हुए जो है राम जी महाराज माता कौशल्या के भवन के द्वार पे गए, अंदर नहीं गए हैं। क्योंकि अंदर जाने से यदि माता ने जरा भी आग्रह किया कि माता पुत्र के ऊपर माता का 100 गुना हक होता है, इसलिए जो है मैं आज्ञा नहीं देती जाने की। अब विश्वामित्र जी की इसको दिया हुआ वचन भी खाली हो जाएगा, भगवान की लीला में भी ब्रेक लग जाएगा। इसलिए भगवान ने जननी भवन गए प्रभु चले ना पुरुष जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। माता जी के पास गए
और चरणों में उनके सिर नवाया और बिना कुछ बोले हुए जैसे सही भाव से मिलते हैं, राधे राधे साहब, राधे राधे साहब, और चलते बने, ऐसे प्रभु वहाँ से बिना कोई माता जी से जिक्र किए और चल दिए। पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु रघुवीर, अखिल विश्व अब जब जीवन में किसी को जो है सब कुछ मिल जाए, माने बिना ही प्रयास के जब कोई चीज़ ऐसे मिल जाए, बहुत कम मेहनत में कोई चीज़ मिल जाए, तो क्या होता है कि हमारे चित्त में संदेह पैदा हो जाता है। और ऐसा ही संदेह विश्वामित्र जी को तो ये था कि वशिष्ठ जी साफ मना कर दे देंगे, अरे महाराज जी मुझसे ही लड़ गए थे, तो महाराज आप इनको दोगे पुत्रों को, ये कौन सी उचित बात हुई। इस प्रसंग को कल ले लेंगे। उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय।